बिलियनेयर एपिसोड 58। रोनिता ने वरुण को मिलने के लिए बुलाया है ताकि वो अभिमान से मिलने सिंघानी ऑफिस ना जा सके, लेकिन तभी वहां शैली और अभिमन्यु आ जाते हैं जिनके साथ विपिन भी है। उन तीनों को देखकर रोनिता को समझ नहीं आया कि वो अब आगे क्या करे। शैली ने रोनिता को कहा, अरे घबरा क्यों रही हो रोनिता, हम यहाँ तुम्हें डराने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं। रोनिता ने जवाब देते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं यहाँ ऑफिस के काम से आई हूँ वरुण से मिलने के लिए। वरुण समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है। वो खामोश बैठा हुआ शैली और रोनिता की बातें सुन रहा है। रोनिता ने आगे कहा, तुम्हें किसने इजाजत दी हमारे मामले में बोलने की? और तुम विपिन, तुम तो अभिमान के खास होने का दावा करते हो ना, बताओ उसे कि तुम शैली के साथ मिलकर उसके पीठ पीछे क्या करते हुए फिर रहे हो? शैली, अभिमन्यु और विपिन रोनिता की बातें सुनकर हंसने लगे। तभी विपिन ने कहा, जरूर रोनिता, अभिमान को जो बताना है शौक से बताओ, क्योंकि तुम्हारे बारे में भी मेरे पास अभिमान को बताने के लिए बहुत कुछ है। रोनिता को समझ नहीं आया कि विपिन किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन हाँ, वो ये तो जान गई कि वो तीनों उसके बारे में कुछ तो ऐसा जान गए हैं जिसकी वजह से वो उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। उधर रोनिता और शैली की बहस चल रही है, तो वहीं वरुण मौका देखकर वहां से भाग जाता है। वरुण के जाने के बाद शैली ने रोनिता से कहा, सोच लो रोनिता, जिस तरह से वरुण तुम्हारे हाथ से निकला, कहीं ऐसा ना हो कि अभिमान की सारी दौलत भी तुम्हारे हाथों से चली जाए। शैली की बातें सुनकर रोनिता की आंखें फटी की फटी रह गई। रोनिता ने कहा, तो तुम कहना क्या चाहती हो? शैली ने जवाब दिया, यही कि अब तुम्हें हमारे सामने तो कम से कम ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी असलियत जान चुके हैं। रोनिता के माथे से पसीना छूटने लगा। उसने शैली से डरते डरते पूछा, कौन सी असलियत? रोनिता की बातों का जवाब देते हुए विपिन ने अपना फोन निकाला और उसकी कही हुई बातें जो उसने चुपके से रिकॉर्ड की थी सब कुछ उसे सुना दिया। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो रोनिता के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा। तभी अभिमन्यु ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है रोनिता, हम तुम्हारे इस राज को राज ही रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे। अभिमन्यु के बाद शैली ने कहा, हाँ, बस तुम जो कर रही हो करती रहो, अभिमान की बर्बादी ही हमारा मकसद है। अभिमन्यु ने फिर से कहा, हाँ, बस जब तुम अभिमान की जायदाद को अपने नाम कर लो तो ध्यान रखना, उसके एक नहीं बल्कि 4 हिस्से होंगे। अभिमन्यु और शैली की बातें सुनकर रोनिता ने कहा, क्या बकवास है ये, अगर मैंने अभिमान को ये सब कुछ बता दिया तो जानती हो ना क्या होगा? रोनिता की बातों का जवाब देते हुए विपिन ने कहा, सही कह रही हो रोनिता, तुमसे बेहतर भला कौन जान सकता है कि अगर अभिमान को तुम्हारी सच्चाई का पता चला तो फिर क्या होगा? रोनिता फिर से चुप हो गई। शैली ने एक बार फिर से रोनिता से कहा, हम सबका मकसद अगर एक ही है तो फिर हम अलग अलग काम क्यों करें? देखो रोनिता, अभिमान को बर्बाद करना तो हम एक साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं ना। तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारे राज को राज ही रखेंगे। बोलो, मंजूर है? रोनिता सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इधर शैली, रोनिता और अभिमन्यु की बातचीत हो रही है, तो उधर अभिमान बहुत गुस्से में है। वो मिस्टर दीक्षित के ऑफिस से निकलकर सीधा अपने घर चला गया है। घर पर वो अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। उसे यकीन है कि शैली उसे बर्बाद करने के लिए ही ये सब कुछ कर रही है, तभी तो उसने धोखे से मिस्टर दीक्षित के साथ डील कर ली। दादाजी की बीमारी के पीछे भी अभिमान को उसी का हाथ लगता है। अभिमान अभी कुछ सोच ही रहा है कि तभी उसे मिस रोजी का कॉल आता है। अभिमान ने कॉल उठाया और पूछा, यस मिस रोजी? मिस रोजी ने कहा, सर, वरुण आपसे मिलने आया है। अभिमान बहुत परेशान है, इसीलिए उसे ये याद ही नहीं रहा कि उसने वरुण को मिलने के लिए ऑफिस बुलाया है। मिस रोजी ने आगे कहा, सर, वरुण जो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता था, आपने उसे आज मिलने के लिए बुलाया था ऑफिस। अभिमान को अचानक से होश आया और उसने मिस रोजी से कहा, यस,
मिस रोजी, आई एम रियली सॉरी। आप उसे रोकिए, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली में आप एक काम करिए, उसे सिंघानिया मेंशन भेज दीजिए। इतना कहकर अभिमान ने फोन काट दिया। अभिमान को लगा कि वरुण से ऑफिस में मिलना खतरा हो सकता है, क्योंकि उसे शक है कि शैली को पल पल की खबर देने वाला ऑफिस का ही कोई एम्प्लॉय है। ऊपर से दादाजी को अकेले छोड़कर वो भी वहां से नहीं जा सकता। अभिमान का फोन काटने के बाद मिस रोजी ने वरुण को सिंघानिया मेंशन का एड्रेस दिया और उसे ऑफिस से भेज दिया। इधर सीपी में अभी भी शैली और रोनिता के बीच बातें हो रही हैं। रोनिता को समझ आ चुका है कि अब शैली से बचना उसके लिए मुश्किल है, इसीलिए उसने शैली की बातें मान ली और अभिमान को बर्बाद करने में उसका साथ देने का वादा कर दिया। रोनिता ने शैली से कहा, ठीक है शैली, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी और ना ही अभिमान को मेरी सच्चाई बताओगी। शैली ने रोनिता की बातों का जवाब देते हुए कहा, अगर हमारा साथ दोगी तो इसकी गारंटी हम ले सकते हैं, लेकिन साथ नहीं दोगी तो जरूर तुम्हारी सच्चाई अभिमान को बता देंगे। रोनिता के पास शैली की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। अभिमन्यु ने रोनिता को यकीन दिलाते हुए कहा, इतना तो तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। आफ्टर ऑल अभिमान की सारी प्रॉपर्टी का कंट्रोल तो तुम्हारे ही हाथ में होगा ना। रोनिता ने शैली और अभिमन्यु की बातें मानकर उनसे हाथ मिला लिया। विपिन को रोनिता घूर घूर कर देख रही है। तभी रोनिता को याद आया और उसने कहा, लेकिन वरुण तो हमारे हाथ से निकल गया, अगर उसने अभिमान को सब कुछ बता दिया तो? रोनिता की बातें सुनकर सबको अचानक से वरुण का ख्याल आया। अपनी बातचीत में सब वरुण के बारे में भूल ही गए थे। शैली ने रोनिता से कहा, वरुण सीधा ऑफिस गया होगा, तुम मिस रोजी को कॉल करके पूछा ना। शैली के कहने पर रोनिता ने मिस रोजी को कॉल किया। मिस रोजी ने कॉल उठाया और बोली, यस मिस रोनिता। रोनिता ने जवाब देते हुए कहा, सुनो रोजी, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, अभिमान ऑफिस आ गया क्या? मिस रोजी ने कहा, नहीं मिस रोनिता, अभिमान सर सीधे सिंघानिया मेंशन चले गए। ये सुनकर रोनिता को बहुत खुशी हुई। उसने आगे पूछा, ओ अच्छा, आज सुनो, आज वरुण भी तो आने वाला था ना, क्या वो ऑफिस आ गया? रोनिता की बातों का जवाब देते हुए मिस रोजी ने कहा, मिस रोनिता, वरुण ऑफिस आया था, लेकिन वरुण का नाम सुनकर रोनिता को घबराहट होने लगी। उसने मिस रोजी से आगे पूछा, लेकिन क्या मिस रोजी, क्या उसने अभिमान से बातें कर ली? उसने सब बता दिया? मिस रोजी ने रोनिता से कहा, नहीं नहीं मिस रोनिता, मैंने अभिमान सर से कॉल करके पूछा तो उन्होंने वरुण को सिंघानिया मेंशन में ही बुला लिया, वो वही गया है। ये सुनकर तो रोनिता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। रोनिता ने आगे कहा, क्या? कितने वक्त पहले निकला है वो? मिस रोजी ने जवाब दिया, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, बस अभी 5 मिनट पहले ही निकला है। क्यों, क्या हुआ मिस रोनिता, सब ठीक है? रोनिता ने कुछ नहीं कहा और फोन काट दिया। शैली ने रोनिता से पूछा, क्या हुआ, क्या कहा मिस रोजी ने? रोनिता ने शैली को बताया, वरुण अभिमान से मिलने के लिए सिंघानिया मेंशन गया है, अब वो उसको सब कुछ बता देगा, अभिमान को सब पता चल जाएगा। शैली ने रोनिता को रिलैक्स रहने के लिए कहा। विपिन और अभिमन्यु से शैली ने कहा, अगर उसे सिंघानिया ऑफिस से निकले हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं तो वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तुम दोनों उसके पीछे जाओ और उसे अभिमान से मिलने से रोको। विपिन, तुम अभिमान से मिलने सीधे सिंघानिया मेंशन जाओ और अभिमन्यु को इन्फॉर्म करना वरुण वहां पहुंचा या नहीं। अभिमन्यु और विपिन को शैली ने वरुण के पीछे भेज दिया, लेकिन रोनिता को बहुत डर लग रहा है। क्या होगा आगे? क्या वरुण अभिमान तक पहुंच पाएगा? क्या अभिमान को रोनिता की असलियत का पता चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर।